जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर 1 का वन शॉट। क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है जो है आपका विद्युत आवेश और क्षेत्र, मतलब विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र है, इसका लेकर आए हैं वन शॉट। और ये वन शॉट वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट भी है। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो देखो यार, विद्युत आवेश और क्षेत्र ये है क्या असल में। देखो, जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। हाँ, ये होता क्या सोच रहा तो सुनो, ये एक ऐसा गुण होता है, ये एक ऐसा गुण होता है, मतलब एक पदार्थ का गुण होता है, किसी वस्तु का गुण होता है जिसके आ जाने से वह विद्युत गुणों को दर्शाने लगता है। विद्युत गुणों को दर्शाने लगता है, विद्युत गुणों को दर्शाने लगता है। विद्युत गुणों में जैसे जैसे वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, हाँ चुंबकीय क्षेत्र हुआ, विद्युत क्षेत्र हुआ, विद्युत क्षेत्र, हाँ विद्युत क्षेत्र हुआ, इन जैसे, और आकर्षण प्रतिकर्षण, इन सभी इफेक्ट्स को ये दर्शाने लगता है जब किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है। आपने सुना होगा ना, जब किसी को, मतलब किसी इंसान को गुस्सा आ जाता है तो आप बोल देते हो कि उसमें आवेश में आके ये सब कर दिया। सब यही है। आवेश का मतलब एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु पर, कोई भी वस्तु होती है वो क्या करने लगती है, वो विद्युत गुणों को दर्शाने लगती है। यही आपका विद्युत आवेश होता है। ठीक है, ओके। तो यार विद्युत आवेश को सिंपली हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, ओके। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, इसका जो मात्रक होता है, मतलब इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो होती है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। सी से लिखते हैं, सी से किससे लिखते हैं? सी। इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। हाँ भैया। और इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, ओके। और कुछ क्या, और कुछ भी है? हाँ बिल्कुल है। इसका जो बीमा है, बीमा, इसका जो विमीय सूत्र है, इसकी जो बीमा है वो पता क्या है? पता क्या है? इसकी जो बीमा है वो निकलती है आपकी आई इजिकल टू क्यू बाई टी से। क्यू बाई टी से, हाँ यहाँ से जो क्यू निकलता है आपको, जो क्यू निकलता है वो क्यू क्या निकलता है? ये आई टी, आई टी निकलता है ना। हाँ, तो आई का क्या होता है? आई के लिए आप यूज करते हो ए, बिल्कुल, और टाइम के लिए टी। तो समझे कुछ? क्या समझे भैया? यहाँ पर जो इसका विमीय सूत्र होगा वो होगा कौन सा? ए टी। ओके, क्लियर हुआ? विद्युत आवेश क्या होता है? एक पदार्थ का गुण होता है, किसी वस्तु का गुण होता है जिसके आ जाने से वह विद्युत गुणों को दर्शाने लगता है, आकर्षण प्रतिकर्षण करने लगता है। ठीक है, और इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो एटी होता है, और इसका विमीय सूत्र एटी होता है। और ये जो इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है इसकी आदिश, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, क्लियर? ये सब इतने पॉइंट क्लियर हुए विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसको किसमें मेजर करते हैं, है ना। वैसे इसकी जो डिस्कवरी जो थेल्स वगैरह ने की थी, एम्बर से हुई थी। इसकी जो खोज या डिस्कवरी है इसकी एम्बर नाम के पदार्थ से हुई थी, जो समुद्र के किनारे पाया जाता है, उससे इसकी डिस्कवरी शुरू हुई थी। ठीक है, ये सब आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके। तो ये आपका विद्युत आवेश का एकदम ओवरव्यू, सिंपल सा ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं किसको? तो ये विद्युत आवेश के प्रकार को। विद्युत आवेश के प्रकार, हाँ विद्युत आवेश के प्रकार, लेकिन पढ़ने से पहले आपको उसकी गुण भी तो पता होना चाहिए, वो बाद में बताएंगे। पहले बताते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। ओके, सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं। तो दोस्तों, अभी तक तो आपको बता चुके हैं विद्युत आवेश होता क्या है। तो अब आपको बताते हैं विद्युत आवेश के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है, ओके। देखो, ये विद्युत आवेश के जो प्रकार हैं, मतलब टाइप्स, ये सिंपली दो प्रकार का है। दो प्रकार का है। हाँ। पहला आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसे बोलते हैं धनावेश। पहला कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। ठीक है, आपका नेगेटिव चार्ज, इसे बोलते हैं ऋणावेश, ऋण का, और इसको बोलते हैं धन का। ठीक है, क्लियर? और ये सब बताया था कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, पता नहीं कौन सा ब्रेंजल था, उन्होंने बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था क्या, कि जो विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं, और ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया था, प्रयोग से बताया था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके अनुसार जो विद्युत आवेश है वो दो प्रकार का हुआ। कौन सा? एक आपका
धन का और एक आपका ऋण का, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब धन का आवेश क्या होता है? तो आवेश देखो, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलता, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु पर आता है धन का आवेश, मतलब उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? मतलब जिस वस्तु से, अच्छा जैसे मान ली एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर पहुँचे हैं, इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर पहुँचे तो इस पर यहाँ पर जो आवेश आएगा, इस वस्तु पर जो चार्ज आएगा, ठीक है, तो इस पर कौन सा वस्तु, इस पर कौन सा चार्ज आएगा? इस पर आएगा पॉजिटिव का। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर एक वस्तु से निकल जाता है तो उस पर रहता है पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, और जिस वस्तु पर ग्रहण किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है जिस वस्तु पर, उस पर आता है आपका, उस पर चार्ज होता है नेगेटिव का। जैसे कि ऐसा हुआ यहाँ पर इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन निकाला और इसने ग्रहण किया, इसने गेन किया है, तो इस वस्तु को जो आएगा आवेश वो कौन सा आएगा? नेगेटिव का। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। जैसे बोलते हैं आप ऋण का आवेश, मतलब ऋणावेश होता है। ठीक है, और वैसे भी ऑब्वियसली एक बात बताऊँ क्या, कि यार इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होगा, उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इनके द्रव्यमान में कुछ तो कमी या बढ़ोतरी होगी ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पर गेन हो रहा है, तो इनके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है। हाँ, तो जो मास के साथ होता है ना, जो द्रव्यमान होता है, जिस वस्तु पर धनावेश आता है, इस पर जो द्रव्यमान होता है वो घटता है, इसमें द्रव्यमान घटता है और इसमें द्रव्यमान मास बढ़ता है। ओके, क्लियर? ये आपके विद्युत आवेश के प्रकार थे। और नेक्स्ट स्लाइड है, मतलब जो अगली स्लाइड है, इसमें आपको बताते हैं विद्युत आवेश के मूल गुण। हाँ, इसके जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि क्या होने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों अब देखते हैं हम विद्युत आवेश के मूल गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। देखो यार, जो आपका विद्युत आवेश है ना, क्यू, हाँ क्यू, इसकी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी सिंपली 3 मूल गुण होते हैं। कितने? 3। पहला होता है आवेश का संरक्षण। क्या होता है? संरक्षण का नियम, तो संरक्षण, आवेश का संरक्षण। दूसरा होता है आपका, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है क्वांटीकरण, मतलब आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है और ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। और एक और होता है आपका कौन सा? योज्यता। योज्यता मतलब विद्युत आवेश का योज्यता का नियम। भैया बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो ऐसे सिंपल है, विद्युत आवेश में सब में लगा दो विद्युत आवेश का, इन सभी में लगा दो, सभी में लगा दो विद्युत आवेश का, तो क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत आवेश का योज्यता का नियम। सिंपल है। ओके, ये आपके जो विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसके सिंपली 3 गुण होते हैं। इससे आपका पहला आता है विद्युत आवेश का संरक्षण। ये क्या होता है? तो सुनो, कोई भी विलगित निकाय, मतलब कोई भी विलगित मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब समझे नहीं? तो एक ऐसा सिस्टम जिसका बाहर से ऊपरी से अंदर से ऊपर, मतलब कोई भी वास्ता ना हो, मतलब अगर कोई चीज़ अंदर बंद है तो उसका बाहर से कोई रिलेशन ना होना चाहिए, ना बाहर से कोई अंदर चीज़ आनी चाहिए, ना बाहर जानी चाहिए। ये आपका विलगित होता है, आइसोलेटेड होता है सिस्टम। ठीक है, तो उसमें जो विलगित निकाय होता है ना, इसमें जो आवेश होता है ना, आवेश वो नियत रहता है, फिक्स रहता है। जैसे जैसे कि आपका, जैसे आपका कोई वस्तु थी, ठीक है, आपकी इसमें वस्तु थी पॉजिटिव, मतलब इसमें आपके इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई वस्तु थी और इसमें भी आपकी वस्तु थी। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस वस्तु पे आ गया, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल को क्या हो जाएगी? ये आपकी नेगेटिव हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गया। हाँ, और इस पर क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ पर आ गए, तो इसलिए क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो इस पर जो ओवरऑल चार्ज होगा, मतलब टोटल चार्ज होगा, वो फिक्स ही रहेगा। नेट चार्ज आपका बिल्कुल जो आपका पहले आवेश था वही रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, यही आपका आवेश संरक्षण का नियम था। क्या था कि यार कोई विलगित निकाय है, विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, तो वहाँ पर अगर आपका इस पर आवेश Q1 है, Q1, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर इस पर आवेश Q2 आ जाता है, तो इसको जो अब आपका जो Q1 होगा और बराबर होगा Q2 के। दोनों वस्तु जो आवेश होगा ना वो बराबर ही होगा, मतलब नियत भी वो फिक्स होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पर भी तो ग्रहण किए गए ना, तो टोटल आपका ओवरऑल चार्ज क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, दोनों वस्तु, यही आपका आवेश का संरक्षण का नियम था। ठीक है, दूसरा आपका है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, हाँ, इसमें क्या होता है? इससे सिंपल होता है, इसमें किसी विद्युत आवेश का परिमाण देखते हैं, मतलब किसी भी वस्तु पर अगर विद्युत आवेश है तो उसका परिमाण कैसे देखते हैं, तो इसी में आपका बताया गया है। तो आपका विद्युत आवेश का जो परिमाण होता है ना,
किसी भी वस्तु पर विद्युत आवेश जो Q होता है, इसका जो परिमाण होता है वो Ne होता है। अब Ne क्या है, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन उसका पूर्ण गुणज के रूप में होता है। वह किसी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन का गुणज के रूप में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वो कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ये होता है। और ये n क्या है, ये आपका कंप्लीट गुणज है, मतलब एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जैसे आपका n इक्वल टू हो सकता है +-1 +-2, मतलब माइनस प्लस हो सकता है 2 3 4, लेकिन ये आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ना तो फ्रैक्शन चलेगा और ना ही चलने वाला डेसिमल का। ठीक है, मतलब जैसे आपका लिखा हुआ है कितना चार्ज है, तो इस n की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती 2.5 नहीं हो सकती, 2.3 नहीं हो सकती, 1.4 नहीं हो सकती, ये वैल्यू नहीं हो सकते हैं इसकी n की। क्यों? क्योंकि n की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आवेश का किसका था, क्वांटिटी का, मतलब इसमें हम किसी वस्तु का क्या निकालते हैं, उसका आवेश का परिमाण निकालते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके बॉस। अब बात करते हैं योज्यता। योज्यता मतलब ये क्या होता है, देखो बताते हैं। जैसे आपका एक आवेश है Q1, ठीक है, Q1 आपका माइनस का Q, ठीक है, Q2 है आपका प्लस का Q, ठीक है, और आपका जो Q3 है, वो आपका क्या है, वो आपका मान लीजिए प्लस का 2Q है, ठीक है, और आपका Q4 है, वो आपका कितना Q4 है, आपका माइनस का 2Q, 4Q मान लीजिए, माइनस का 4Q। तो योज्यता का नियम पता क्या कहता है, ये कहता है जैसे आप नंबर्स को, सिंपली संख्याओं को जोड़ते हो, वैसे ही आप यहाँ पर आवेशों को जोड़ सकते हो प्लस माइनस करके। कैसे, तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, माइनस का Q, हाँ, प्लस प्लस का Q, ठीक है, प्लस का 2Q, प्लस का 4 माइनस का 4Q, ऐसे सिंपली जोड़ सकते हो। जैसे आप किसी संख्याओं को, जैसे आप नंबर्स को जोड़ते हो, जैसे आप नंबर्स को जोड़ सकते हो, वैसे ही आप विद्युत आवेश के परिमाण को भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो क्या माइनस Q से प्लस Q कैंसिल आउट, और आपका यहाँ पर क्या मिलेगा, 2Q प्लस का और माइनस का 4Q, तो टोटल ओवरऑल चार्ज कितना मिला, तो आपका मिलने वाला है ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको माइनस का 2Q। मतलब एक तरह से आपका जो विद्युत आवेश होते हैं ना, विद्युत आवेश, इनको आप सिंपली नंबर की तरह जोड़ सकते हो। ये आपका विद्युत आवेश का योज्यता का नियम था। ठीक है, मतलब संरक्षण का, क्वांटीकरण का, योज्यता का, ये आपके विद्युत आवेश के मूल गुण होते हैं। ठीक है, कैसा लगा, आया ना मजा। ठीक है, और आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाले हैं क्या, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, हाँ चलिए देखते हैं कूलाम नियम होता क्या है। तो दोस्तों चलिए अब बताते हैं आपको कूलाम नियम। कूलाम नियम, हाँ ये क्या होता है, सिंपल है। कूलाम नियम बोलते हैं कूलाम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ। ये क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। विद्युत आवेश को पढ़ चुके हैं, हाँ। विद्युत आवेश के प्रकार पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ चुके हैं। और विद्युत आवेश के गुण भी पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है कूलाम का नियम। ये क्या होता है, देखो भैया, दो आवेशों के मध्य जो फोर्स लगता है, मतलब आपके पास दो आवेश, एक Q1 Q2, ये आर दूरी पर रखे हुए हैं, चल नहीं रहे, रखे हुए हैं, मतलब तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उस बल को बताने वाले नियम को बोलते हैं कूलाम नियम। मतलब समझे नहीं, समझाते हैं। कूलाम नियम इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताता है, फोर्स को बताता है। इसमें इन दोनों चार्जेस के बीच, मतलब दोनों आवेश हैं, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, ये बताते हैं आपके कूलाम का नियम। समझ गए। और कंडीशन ये है कि जो आवेश है ना, ये जो चार्ज है, ये आपके स्थिर होने चाहिए, मतलब रखे हुए होने चाहिए, स्थिर, और स्थिर होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, बिंदु होने चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। तो आपका जो कूलाम नियम है वो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बता देते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा निकलता है क्या, ये जो फोर्स होता है ना, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, Q1 Q2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड बनती है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, इसके स्क्वायर के, 1/r स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों से अगर जमा के लिखते हैं वन शॉट वीडियो, तो सिंपली इसमें जो फोर्स लगता है वो आपका आता है स्मॉल k इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये वो फोर्स लगता है, ये वो फोर्स है जो दो आवेश अगर रखे हुए हैं r दूरी पर, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो ये लगेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं ये स्मॉल के की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो स्मॉल के की जो वैल्यू है ना, वैल्यू इसकी वैल्यू मात्रक और माध्यम दोनों पर डिपेंड करती है। ये समझा कूलाम नियम क्या होता है। कूलाम नियम आपके दो आवेशों के मध्य रखे हुए मतलब जो कूलाम नियम होता है वो दो रखे हुए आवेशों के मध्य बल बताता है। ठीक है, और वो क्या होता है, वो होता है आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्मॉल जो आपका स्मॉल K है, स्मॉल K इसकी जो वैल्यू होती है वो मात्रक और माध्यम दोनों पे डिपेंड करती है। अगर आपका मात्रक कैसा हो MKS मतलब SI, अगर आपका मात्रक SI है, कौन सा मात्रक है SI है, और उसमें अगर आपका वायु है, माध्यम कौन सा है वायु, नहीं समझे, समझाते हैं। अगर आपका मात्रक कैसा हो SI हो और उसमें माध्यम वायु हो, वायु, तो इसमें स्मॉल के की जो वैल्यू होती है, स्मॉल के की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होती है आपकी वायु में। समझ गए, क्लियर हुआ। क्या हुआ कि आपका अगर आपका मात्रक SI है और इसमें अगर आप वायु में आपके आवेश रखे हुए हैं तो इसमें आपकी स्मॉल के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है कितनी 9 × 10⁹ ठीक है। अगर यहीं पर आपका कोई माध्यम आ जाता है, कोई माध्यम जैसे पानी, अब आपके दोनों आवेश इसमें रखे हुए पानी में, तो यहाँ पर आपका एक परावैद्युतांक आ जाता है, जैसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल के बोलते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाता है भैया, ये हो जाता है। हाँ, और जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ना वो होती है एप्सिलॉन नॉट की। क्लियर, ओके ओके बॉस। एप्सिलॉन नॉट की इसका मतलब क्या हुआ कि ये होता है ना कि आपका कैपिटल के होता है, जैसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक, मतलब जिस माध्यम में रखा हो ना उसका दिया जाता है, जनरली आपको दिया जाता है परावैद्युतांक। ठीक है, जो पानी के लिए होता है वो 81 होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है परावैद्युतांक, तो यही सिंपल है। तो आपका जो माध्यम के लिए लिखता है के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और आपका वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सीजीएस में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, सीजीएस मात्रक में क्या, सीजीएस मात्रक में माध्यम और वायु में दोनों में आपको बताना है क्या इस स्मॉल के की वैल्यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, चलते हैं, राम राम, जय हिंद।